हे यदुराज, ये मेरे 24 गुरु हैं, इनसे मैंने जो जो सीखा मैंने तुमको सब बताया, परंतु अब मैं तुमसे एक नए गुरु की पहचान करवाना चाहता हूं, जिसको मैंने अभी अभी बनाया है, तुमसे बात करते करते मैंने बनाया है। बोले वो कौन है? देहो मम गुरु, ये देह, ये शरीर, मानव का शरीर उसका 25वां गुरु है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, व्यक्ति जिस दिन अपने शरीर को गुरु मानने लग जाएगा, उस दिन उस शरीर से अपराध करना बंद कर देगा। भगवान दत्त कहते हैं, हे यदु, यदि नेत्र ना होते तो भगवत दर्शन ना होता, कर्ण ना होते तो भगवत श्रवण ना होता, जिह्वा ना होती तो उनकी सुंदर लीला नहीं गा पाते, हाथ ना होते तो सेवा नहीं कर पाते, पैर ना होते तो परिक्रमा प्रदक्षिणा नहीं हो पाती। ये सर्वांगीण अंग हैं, इसीलिए हम भगवत भक्ति कर पा रहे हैं। इसलिए हम इस देह को आज तक तो बहुत बुरा भला कहते आए। सब संत महापुरुष जो भी कथा करते हैं सब यही बात कहते हैं, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। सब शरीर को अति अधम बताते हैं, लेकिन दत्त भगवान कहते हैं ये शरीर अधम नहीं है, ये शरीर तो हमारा गुरु है, इसके प्रति गुरु भाव रखना चाहिए। और गुरु भाव रखेंगे तो फिर स्थिति क्या होगी? बोले गुरु के प्रति जैसा सम्मान, गुरु के प्रति जैसा आदर, गुरु के प्रति जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, वैसी व्यवस्था इस शरीर को हम दिलाएंगे, उससे अपने आप ये शरीर सुव्यवस्थित हो जाएगा। शरीर तो 10-11 बजे से ही कहने लग जाता है मुझे सुला दो, मतलब गुरु आज्ञा करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, शरीर तो 10-11 बजे ही आज्ञा कर देते हैं कि मुझे सुला दो, पर अभी चलो यहां तो अभी उत्सव 1 महीने का चल रहा है, उत्सव के अवधि में ठाकुर जी संबंधी उत्सव चल रहा है, तो उस समय तो वैसी निद्रा उड़ी रहती है, उसमें ऐसा कोई दोष नहीं। पर जब सांसारिक विषय भोगों में रहते हैं, शरीर कहता है 10-11 बजे से ही कह देता है मुझे सुलाओ, मेरी निद्रा पूर्ण कराओ, लेकिन हम उसकी आज्ञा नहीं मानते। इतनी सूक्ष्मता से वर्णन करते हैं दत्त भगवान की जब व्यक्ति अपने शरीर की विपरीत क्रियाएं करता है, उसके अंदर तभी तामस गुण आना प्रारंभ हो जाता है। विचार किया कभी? लेट रात तक उठने वाला, बहुत ज्यादा खाने वाला, तामसी भोजन, कुछ भी खिला पिला देने वाले व्यक्ति के अंदर तामसी तत्व ज्यादा होता है। जो देह पर अपना अधिकार मानकर के इस देह से कुछ भी करता है बिना विचार किए, उसके अंदर तामसिकता आने लग जाती है। इसलिए मैंने यह पाया, वही तामसिकता जब अधिक प्रचुर मात्रा में हो जाती है, तो एक प्रकार से देह को तामसी बनाना भी एक प्रकार का गुरुद्रोह है। गुरु आज्ञा की अवहेलना पर जो पाप लगता है, वही पाप लगता है देह के विपरीत जाने पर। सांसारिक विषयों में, भगवत विषय में नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं। जब सांसारिक विषय भोगों में आप देह का प्रयोग करने लग जाते हैं, तो गुरु आज्ञा की अवहेलना होती है। मद्यपान करने वाले व्यक्ति का देह जवाब देता, नहीं नहीं इसको मत पिलाओ, ये मेरे योग्य नहीं है, मैं इसको नहीं पी सकता, ये मेरे लिए नहीं है। प्रथम बार पान करने में हर किसी का देह मना करता होगा, लेकिन हम नहीं मानते, जबरदस्ती उसको पिलाते हैं। और एक समय आता है कि फिर उसके आदी हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। संसार के जितने भी विषय हैं, प्रथम स्वीकार करण में ऐसा हो ही नहीं सकता कि देह बहुत प्रसन्न रहा हो। आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, आपका कॉन्शियस लेवल, आपको पसीने आने लग जाते हैं, आप विचलित हो जाते हो कि ये मैं कैसे कर सकता हूं। देह आपका रोकता है उसको करने से, लेकिन हे यदु, ये व्यक्ति उसकी नहीं मानता, अपनी इच्छानुसार सब करता है इस देह से। और एक समय ऐसा आता है कि वही देह नरकगामी बन जाता है, जबकि देह वैकुंठ का द्वार दिलाने का एक साधन है, लेकिन व्यक्ति उस देह से गलत क्रिया कर रहा है। साधन का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। गाड़ी घर में आ गई है तो केवल घूमते ही थोड़ी रहना उससे,
जरूरत पड़ने पर ही उसका प्रयोग करना है कि आए दिन गाड़ी है तो निकलो, रात में घूमने जा रहे हैं। शरीर मिला है तो जरूरी थोड़ी है सारे भोग ही भोगने इससे। ये कृपा करके ठाकुर जी ने दिया है, इसको गुरु तत्व मानो, गुरु स्वरूप में इसका दर्शन करो। जैसे ही आप देह के प्रति गुरु स्वरूप धारण करेंगे, 99% क्या 100% आपके अपराध अपने आप छूट जाएंगे, क्योंकि देह अपराध बोध कराता है। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपराध करता है, उसका देह का कोई अंग, देह का कोई भाग वो कंपित होने लग जाता है, उसको इंडिकेशन देता है ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इसको मत करो। इसलिए दत्त भगवान कहते हैं इन 24 गुरुओं की आज्ञा तो तुम मानना, पर उससे पहले इस 25वें गुरु को तो बैठाओ। और ये 25वां गुरु कौन है? बोले देह, हमारा शरीर। एक जगह वर्णन आता है कि हमारा जो सीधा हाथ है ना, ये नारायण भगवान का स्वरूप है। भागवत में वर्णन है। तो यदि कभी आपको ऐसा अनुभव करना हो कि ठाकुर जी का आशीष मुझे मिल जाए, तो अपना ही सीधा हाथ पीछे करो, ऐसे अपनी कमर पर हाथ फेर लो और कहो खुश रहो, प्रसन्न रहो। तो ये समझो कि ठाकुर जी ही आपको आशीष प्रदान कर रहे हैं। ये नारायण का ही स्वरूप है। क्यों? नारायण जहां उपस्थित होते हैं वहीं लक्ष्मी आती है। यही कुछ क्रिया करता है तभी लक्ष्मी आगमन होता है। इसलिए नारायण स्वरूप है। कभी किसी ने सराहना ना की हो, अपनी सराहना खुद कर लो, और अपनी जान करके नहीं, ऐसी जान के कि नारायण मुझे सराह रहे हैं, मुझे ठाकुर जी सराहना कर रहे हैं। तो ये देह बंधुओं, इसकी बड़ी बुराइयां करते हैं हम लोग, लेकिन दत्त भगवान इसकी भी प्रशंसा कर रहे हैं। और प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं 24 गुरु बाद में, पहले 25वें गुरु को स्वीकार करो। ये देह सबसे पहले इसको गुरु बनाओ, और इसको गुरु बना करके इसके आज्ञानुसार जो जो इसके लिए उपलब्धियां हैं, जो जो इसके लिए जरूरी है। श्री ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यां सहस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी महाराज कहते हैं भगवान, हाथों को कर्म करने की ताकत आप देते हो, आंखों को देखने की सामर्थ्य आप देते हो, कानों को सुनने की, समस्त इंद्रियों को क्रियान्वित करने की सामर्थ्य आप देते हो। व्यक्ति कितना ज्यादा पागल है कि सामान्य व्यक्ति उसकी सहायता करे तो पूरे दिन उसको धन्यवाद कहता रहेगा। आपको भूख लगी थी, किसी ने आपको भोजन करा दिया, बहुत धन्यवाद भैया आपने मुझे भोजन कराया। आपको पैसों की जरूरत थी, किसी ने पैसे दे दिए, तो आप उसको धन्यवाद करोगे, अरे भैया तुमने हमारी सहायता करी। ध्रुव जी महाराज कहते हैं लेकिन ये मानव कितना निर्दयी है, सामान्य व्यक्ति सहायता करे उसको 5 बार धन्यवाद कहता है, और जिन ठाकुर जी ने देखने के लिए दृष्टि, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए मन, कर्म करने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर, विचार करने के लिए बुद्धि, और तो और संपूर्ण जीवन में भोग भोगने के लिए शरीर तक ठाकुर जी ने दिया, ठाकुर जी को कितनी बार धन्यवाद कहते हैं हम। इसलिए श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं नाथ, शरीर की कोई भी इंद्रिय ना रह जाए, हर इंद्रिय से आपको धन्यवाद कहना चाहिए। नेत्रों से देख करके, कानों से सुन करके, वाणी से बोल करके, हाथों से करताल बजा के, पैरों से प्रदक्षिणा करके, और सर्वांगण अंग से दंडवत होकर के आपको धन्यवाद कहना चाहिए हर व्यक्ति को। यही उसकी अधिकार, यही इस शरीर का अधिकार है। दत्त भगवान कहते हैं यदु, इस शरीर की उपयोगी वस्तु श्रीमन नारायण है, और वो नारायण हर भांति तुम्हारे हो सकते हैं इस शरीर से, अपने सर्वांगीण अंग से वे तुम्हारे हों, वैसा प्रयास करना, प्रारंभ कर देना ही इस शरीर को गुरु मानना है।
इस शरीर को गुरु रूप में देखना है। इसलिए 25वें गुरु पहले, इनके बाद में 24 गुरु, क्योंकि इनके ये 25वें गुरु देह के बिना यदि इन सारे गुरुओं के पास गए तो संभवतः तुम विजय हासिल नहीं कर पाओगे 24 गुरुओं के भावों में। इसलिए सबसे पहले 25वें गुरु को अपनाओ, इन्हीं को अपना गुरु मानो। इस प्रकार दत्त भगवान 25वें गुरु का वर्णन करते हैं और यदु महाराज बैठ करके सुन रहे हैं।